नमस्कार, देखिए फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी इरफान जी आए हुए हैं। इरफान जी का आप इतना कह सकते हो कि रियलिटी शोज का एक बड़ा जाना माना और बहुत ही सुरीला चेहरा और आवाज है। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। आप कैसे हैं? ऑल वेल। अरे आपको तो मिलने में बड़ा मजा आता है। मतलब आपके बारे में पढ़ रही थी तो एकदम 2005 से लेकर आपकी जो हिस्ट्री शुरू हुई है, हर बार नया नया कुछ कुछ होता रहता है। जी। रियलिटी शो ने कितना चेंज किया है आपकी जिंदगी को? रियलिटी शोज से बहुत बहुत फर्क पड़ा है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था, हैदराबाद से मुंबई आया था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं इस शहर में बहुत नया था और मुंबई में मैं किसी को जानता नहीं था। और फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी किसी को नहीं जानता था, मैं टोटल टोटल आउटसाइडर। तो मेरे लिए मतलब पहला स्टेप ये था कि मैं करूं क्या, मतलब कैसे अपने आप को इस शहर में मैं रह सकूं मुंबई में। तो उस वजह से मैंने रियलिटी शोज में हिस्सा लिया। मैंने कुछ ऑडिशंस दिए, वहां से सेलेक्ट हुआ, रियलिटी शोज में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उससे मेरे लिए फायदा ये हुआ कि आफ्टर रियलिटी शोज थोड़ी बहुत आप थोड़ा बहुत फेमस हो जाते हो, आपको टीवी पे लोग देख रहे हैं, जान जाते हैं। तो उस वजह से लाइव शोज, स्टेज शोज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से मैं थोड़ा सा स्टेज शोज करने लगा, ट्रैवल करने लगा और थोड़ा सा पैसा आने लगा, जिसकी वजह से मैं मुंबई में रह सका। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हुआ। अदरवाइज मैं वैसे तो इंजीनियर हूँ, हैदराबाद से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, तो मैं अरे मुंबई में जॉब कर ही रहा था। मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, बट दैट मैं वो यहाँ वो करने नहीं आया था। मैं गाना गाने आया था एज सिंगर। तो रियलिटी शोज की वजह से वो चेंज आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद रियलिटी शोज करने से फिल्मों में गाने मिलेगा, प्लेबैक सिंगर बनने के लिए चांसेस मिलेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि रियलिटी शोज में किसी ने देखा और सीधे फिल्म में बुला लिया गाना गवाने के लिए। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने वापस से शुरू किया, मतलब एक और नई कोशिश शुरू की। म्यूजिक कंपोजर से मिला, उनको अपना गाना सुनाया। उस तरह से स्टार्ट हुआ। फिर मुझे मिथुन से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरी आवाज़ को पसंद किया और फिर वहां से कुछ फिल्मों में गाने आए। दिल संभल जा जरा मुझे मिला बॉर्डर 2 में। और वहां से चीजें और आगे बढ़ी। ये तो बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? रियलिटी शो से नहीं मिला? आप तो अच्छे टचवुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके गाने बड़े अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं बोलिए। बट सच में मेहनत बहुत करनी पड़ती होगी ना फिर भी। ऑफ कोर्स मेहनत तो बहुत ही जरूरी है। आई मीन ये तो कोई क्या बोलते हैं उसको, कहने की बात भी नहीं है कि मतलब मेहनत तो बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम जैसे जो अपकमिंग जो नए सिंगर्स आते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग हो जाता है, क्योंकि रियलिटी शोज में जिस तरह की एक चमक धमक आप देखते हैं, और आपको मतलब आपने 2 मिनट का एक गाना गाया और उसके बाद आपको इतनी तारीफ हो रही है, इतने इतने प्रेजेस मिल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अच्छा मैं भी कर सकता हूँ ये काम। बट वैसा नहीं होता है। उस 2 मिनट के परफॉर्मेंस के पीछे बहुत मेहनत होती है। हर कंटेस्टेंट को बहुत रिहर्स करना पड़ता है, बहुत सारा रियाज करना पड़ता है, छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। तब जाके इतना प्यार मिलता है, इतने अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो अपकमिंग सिंगर्स को थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मैंने आपको लेट लास्ट जो एकदम से याद मुझे आता है, इंडियन आइडल के फिनाले में मैंने आपको अरुणिता के साथ देखा था। हाउ वाज इट? क्या वो आप इंडियन आइडल का वो स्टेज कैसा लगा था आपके लिए? ये भी काफी अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि और मेरे लिए तो बहुत ही अलग था, क्योंकि मैं जब शुरुआत में रियलिटी शो का कंटेस्टेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कंटेस्टेंट्स के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा होता है, वो नर्वस एनर्जी। तो मुझे अच्छी तरह से पता है। जब अब मैं गया था एज अ गेस्ट प्लेबैक सिंगर कंटेस्टेंट के साथ परफॉर्म करने के लिए, तो काफी अच्छा लग रहा था मुझे। उनके साथ इंटरेक्ट भी किया, अरुणिता के साथ, पवनदीप के साथ। उनसे मैंने बात की। उनको उनको मैंने बताया कि मैं भी एक एक पॉइंट पे कई साल पहले मैं भी उस पोजीशन में था जहाँ पर वो लोग आज हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बट द डिफरेंस इज के आजकल जो कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत तैयार हैं। और जितना मतलब जब मैं आया था तो उतना हम लोग नहीं थे, क्योंकि तब काफी नया भी था, रियलिटी शोज का उतना दौर नहीं था। बट आजकल तो सबको पता है कि क्या कैसी तैयारी चाहिए, क्या प्रिपेयर करके आना है। सो आजकल बहुत टैलेंटेड और बहुत तैयार और समझदार सिंगर्स हैं आजकल के।
आप एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, जानी मानी आवाज है। स्पेशली इस दौरान में पवन अरुणिता ने बहुत नए मकाम भी लोगों को दिखाए हैं, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना लंबा भी किसी को इतना प्यार मिलेगा। क्या कुछ टिप देना चाहेंगे एक सीनियर मेंबर होने के तौर पर? टिप्स तो मतलब सिंपल ही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि अभी ये लोग जो आए हैं ये सब लोग बहुत समझदार हैं, इनको पता है कि क्या सही है क्या नहीं। बट अगर टिप्स देना होगा तो मैं एक ही टिप दे सकता हूँ कि ये जो चल रहा है, ये जो एक के बाद एक टीवी शोज, रियलिटी शोज और ये सब, ये बहुत अच्छी बात है, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी ग्राउंडेड। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हाँ बस मैं तो बहुत फेमस हो गया हूँ, अब मुझे और क्या चाहिए, अगर इस तरह के थॉट्स अगर दिमाग में आने लगे तो फिर वो आपके आपके आर्ट पे, आपके क्राफ्ट पे भी असर करता है उस चीज का। तो बस उस एक चीज का अगर ध्यान रख लेंगे तो फिर आई थिंक फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी दो तीन रियलिटी शोज चल रहे हैं, कुछ एक डांस रियलिटी शोज चल रहे हैं, कुछ एक सिंगिंग, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगिंग एंड यूर अ सिंगर, सो बच्चे भी इन दिनों बहुत 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 सुरीले बच्चे भी आते हैं। मुझे एक लड़के होने के तौर पर बताइए, बहुत सारे लड़कियों की आवाज भी चेंज होती है समय के साथ, लड़कों की आवाज तो बहुत ज्यादा चेंज होती है समय के साथ, स्पेशली 14 से लेकर 15 16 तक का वो समय रहता है। तो बहुत सारे सिंगर, जैसे अभी कुछ फैज है, या फिर दो तीन लड़के और हैं जो उस पड़ाव से गुजरेंगे। सिंगिंग में क्या ध्यान रखना पड़ता है फिर? नहीं, ये जो वॉइस का जो टोन चेंज होता है, वॉइस जो बदलती है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है लड़कों को। जी जी लड़कियों में बिल्कुल। भी चेंज होता है, हाँ। लड़कियों में भी चेंज होता है, बट वो बहुत ही मार्जिनल होता है और उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नहीं। बिकॉज लड़कों में इट्स अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ द ऑक्टेव। बहुत ज्यादा मतलब फीमेल वॉइस से टर्न होके मेल वॉइस आ जाती है लड़कों की। हाँ तो जी। लड़कों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब वॉइस चेंज होती है। जैसे आपने फैज का नाम लिया, तो वो एग्जैक्टली उसी एज में है। तो उस एज यू नो में फैज, आप सबको, फैज को जानते हैं? हाँ, मैंने आई थिंक सोशल मीडिया पे कोई क्लिप देखा था अच्छा। फैज का, तो आई थिंक आई रिमेम्बर। एक फैज और तो एक चैतन्य है, वो दोनों लगभग इसी एज के हैं, तो मैं हर हर बार सोचती हूँ, तो इसलिए आप ही बता दीजिए कैसे होता है। हाँ, ये बहुत ही ट्रिकी फेज होता है किसी भी मेल सिंगर के लिए। तो उस दौरान में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करें, अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं करें, क्योंकि ऐसा लगने लगता है कि अभी कुछ 2 साल पहले, 3 साल पहले तो मैं ये रेंज में गा पा रहा था और अभी मेरी आवाज़ वहाँ क्यों नहीं जा रही है। तो उस तरह के थॉट्स आते हैं, बट उनको बिल्कुल शांत रहना चाहिए उस दौरान, बिल्कुल ही आराम से अपने गले को पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वॉइस का जो आपका रेंज है वो कम्प्लीटली बदलने वाला है। एक फीमेल रेंज से हाँ। निकल के आप एक मेल रेंज में ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। तो उन कुछ 1-2 सालों में जितना हो सके आपको मतलब उसी रेंज में गाना चाहिए जिस रेंज में आपके वोकल कॉर्ड्स कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा पुश करने जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे या ज़बरदस्ती अगर पुश करेंगे तो यू कैन डैमेज योर वोकल कॉर्ड्स, और वो लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आई वॉज वंस इंटरव्यूइंग अमीन सयानी साहब, ही सेड कि मैं सिंगर ही था, बट वो चूंकि उस समय मैंने वोकल कॉर्ड्स का ध्यान नहीं रखा, तो मेरा सिंगिंग खत्म हो गया था। तो इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये ऐसे बच्चों का कैसे मैनेज होता होगा। अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, रियलिटी शोज कहाँ तक आगे जा सकते हैं? क्या ये कभी ऐसा होगा कि रियलिटी शो से बच्चे को पिक किया जाएगा और फिल्मों में वो गाने लगेगा? ऐसा दौर आप देखते हैं क्या? अ, ये तो अभी ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अगर मतलब होने को कुछ भी हो रहा है। तो रियलिटी शोज तो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो रियलिटी शोज से उनको सीधा डायरेक्ट मौका मिला है फिल्म में आप गाने है का, ना, और इतना ऐसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप अरिजीत हैं। नहीं बट मैं नहीं, बट मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं वो एग्जाम्पल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि रियलिटी शोज से पिक करके मुझे सीधे फिल्मों में कोई लेके जाएगा और मुझे फिल्मों में गाने मिल जाएंगे, बट वैसा मेरे साथ हुआ नहीं है। मैं वैसा चाहता था कि मेरे साथ हो, बट मेरे साथ वैसा हुआ नहीं है। बट रियलिटी शोज, जब जब मेरी रियलिटी शोज की जर्नी खत्म हुई, उसके बाद से मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तब मैं फिर से म्यूजिक कंपोजर से मिलने गया, मैंने अपनी सीडी बनाई, एक ऑडियो सीडी मैंने कंपोजर्स को दी। वही उन्हीं 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 में से एक कंपोजर है मिथुन, जिन्होंने मेरी ऑडियो सीडी में मेरी आवाज़ सुनी और उसके बाद मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया। फिर मैं उनके स्टूडियो में गया, मैंने स्क्रैचेस गाए और उस तरह से मेरा मतलब एक बोलते हैं ना रीस्टार्ट मुझे करना पड़ा। तो
मेरे लिए रियलिटी शोज और फिल्म, मतलब फिल्म की जर्नी टोटली अलग रही है, एकदम कंप्लीटली डिफरेंट। बाप रे, ये सच में, ये जो लोग रियलिटी शो में आते हैं उनको आपसे बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। बट चलिए, हम तो फिर भी यही चाहेंगे कि आप जहां भी रहें जगमगाते रहें, नाम फैलाते रहें और खूब अच्छे अच्छे गाने गाते रहें। शुक्रिया। थैंक यू सो, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू।